सेम चीज मैं गुल्लू के लिए पूछना चाहूंगी। गुल्लू 2 शोज जीत चुका है। कौन से 2 शो? एक एक रोडीज, एक अच्छा, स्प्लिट्सविला, रोडीज भी, हाँ राइट राइट। और अभी तीसरे शो में भी आ चुके हैं वो, माँ है ना, जो शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही है। तो उस इट्स अ कुकिंग शो। वाह, डेट ऑफ बर्थ बताओ बंदे की। 11 जनवरी। वाह, 11 जनवरी। 19 होगा मोस्टली, 19, हाँ 1999 और 1997। अब देखो कैसे इसका 11 का 2, हाँ जी, तो 11 नंबर हो गया, एक और एक 11 जनवरी एक हाँ। नंबर, 19 का एक नंबर, 4 सूर्य आ गए। सो वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, पूरा राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। ये जो बच्चा है, एज अ चाइल्ड ऑल्सो ही वॉज वेरी फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज। मुझे मेरा ये चाहिए, ये मेरी चीज है, इसे कोई लेना नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव, क्योंकि सूर्य है, जीतना ही है। हाँ, हार नहीं पसंद। हार नहीं पसंद है, जीतना ही है, कैसे भी करके। इमोशनली जीतना है, गुस्से में जीतना है, अग्रेसिव होके जीतना है, लेकिन जीतना है। ठीक है, तो अभी गुल्लू का देख लेते हैं। 11th ऑफ जनवरी। और अगर 2 अगर 1999 बोला ना आपने? आई थिंक सो, हाँ जी। ठीक है, तो भी 1 नंबर ही आएगा। 1 और 1 2 और 4 नंबर, 1 से 4। देखो 4 नंबर, इसको राहु के रेमेडीज करने पड़ेंगे अगर ये हुआ तो। पता है, गुल्लू को अगर कोई हरा सकता तो वो गुल्लू ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने कभी भी अपने आप को ये सोच लिया कि मैं हार सकता हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मुझ में ये बात नहीं है, तो वो उसका डाउन जाएगा। नहीं तो उसका सितारा सूर्य की तरह चमकता रहेगा। So he needs to basically believe in himself. Yes, because there is a lot of places where he doubts himself. He doubts himself. There is a lot of self doubt. उसका चंद्रमा जो है, उसकी अगर मैं कुंडली देखूंगी, और ज़रूर देखने वाली हूँ मैं, तो चंद्रमा जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक होगा। राहु से ग्रसित होगा, राहु के नक्षत्र में होगा, शनि चंद्र का योग होगा, कहीं तो भी अष्टम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रमा उसका प्रॉब्लमैटिक है। और इसलिए उसको खुद पे, जैसे होता है ना कि अपने बारे में गलत मत सोचना, तुम आगे ही बढ़ते जाओगे। जैसे मेरा भी चंद्रमा अच्छा नहीं है, मेरी चंद्रमा की अवस्था अच्छी नहीं है, बट वही अवस्था की वजह से मुझे इतनी डीप नॉलेज है अकल्ट की, क्योंकि वो उतने स्ट्रॉन्ग अष्टम में बैठा हुआ है। तो मेरी मदर जो थी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, बोलती अपने लिए कभी गलत मत सोचना कि तुम्हारा ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, तुम्हारा हमेशा हर काम होगा। गलत मत सोचना अपने लिए कि अभी ये चीज़ नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है, अरे ये हो गया, वो हो गया। गलत होगा भी, बोला नहीं हो जाएगा। अपने माइंड को पॉजिटिव रहना बोलते, क्योंकि तुम अगर गलत सोचोगी, जिस इंसान का चाहे तो हो जाएगा। जी जी, मैं पूछना चाहूंगी। बहुत अच्छा है गुल्लू का। हाँ सूर्य बलवान है व्यक्ति का। और जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं ना, हम यही देखते हैं कि सूर्य और चंद्र कैसा रहता है। अगर जैसे कोई भी मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर हमें टाइम दीजिए, तो मैं देखूंगी कि सूर्य और चंद्र व्यक्ति का बलवान रहे। सबसे पहले आप 3 ही चीज देखोगे कुंडली में, सूर्य, चंद्र और लग्नेश। लग्नेश की अवस्था क्या है, सूर्य की अवस्था क्या है, चंद्र की अवस्था क्या है, उससे आपकी 50% ऑफ द लाइफ डिटरमाइन हो जाती है। चंद्रमा, ओके, चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश, राइट। मुझे गुल्लू की लव लाइफ के बारे में भी जानना है। अच्छा, सी दिस गाय 2 है, तो कहीं ना कहीं ये चाहता है, और इसका पहला जो नंबर है आ रहा है, गुरु का नंबर आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एजुकेशन की तरफ पहुंच जाएगा। आई डोंट नो कितना पढ़ा लिखा है, क्या किया है, लेकिन नंबर्स जो आपके ये नंबर्स थे, तो वो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा थे इनकी। ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, एंड आई फील दैट देयर इज समबडी इन हिज लाइफ। और वो कायरा के साथ हो या किसी और के साथ हो, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हैं अब तक, लेकिन उनको शादी करने की बहुत, शी वॉन्ट्स टू हैव अ, सबसे पहले तो वो भी एक घर खरीदने वाले हैं जहाँ उन्हें रहना है अपनी वाइफ के साथ, एंड ही वांट्स टू स्टार्ट। अरे वाओ, बहुत ही हो सकता है कि ही विल अभी शादी ना करे ओपनली, लेकिन कोई ना कोई गर्लफ्रेंड के साथ पिछले अगले 1-1.5 साल में ही विल स्टार्ट। आपको लिविंग इन के रिलेशनशिप्स के आएंगे, दिखेंगे वो लोग साथ साथ, जस्ट फ्रेंड्स करके। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। ही इज एक्चुअली हैविंग समवन इन हिज लाइफ। देखिए, ये लोग कमेंट करे नहीं कमेंट करे, हाँ वो अलग बात है, बट डेफिनेटली जो दिख रहा है वो दिख रहा है। क्योंकि देखिए, अभी आप बताइए ना, अभी ये कार्ड्स रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं, तो रिलेशनशिप के कार्ड्स के लिए फिर मैं क्या बोलूं।
एंड ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जी जो लास्ट अक्टूबर नवंबर में शुरू हुआ होगा. लेट मी सी वेदर इट्स विथ सी अभी कायरा. आई टेल यू वन मोर थिंग, बहुत ही अलग. कायरा इज वेरी लकी फॉर गुल्लू. ओह Even if they decide to go forward, they don't decide to go forward. But even he has in her life as friend, it's going to be great for him. She's very lucky for him. हाउ नाइस. हाँ देखिए, अभी ये जो आपने बोला था फ्यूचर का कार्ड, और अभी देखिए उसके लक की कायरा के लिए कार्ड सेम आया ना. वाओ. हाँ एक्चुअली वो सूर्य हाँ, सेम आया. सूर्य पहले भी सूर्य आया था. जी. अभी तो कायरा का नाम लिया तो सूर्य, मुझे नहीं पता था क्या आने वाला है. एब्सोल्युटली. तो कायरा इज लकी. कहीं ना कहीं उनका सूर्य बहुत मैच करता है, या राहु, कोई ना जब आपकी लग्न में मैच करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी लग्न हो गई मेष की, और किसी और की लग्न हो गई नवम भाव की लग्न हो गई, गुरु की लग्न हो गई, फॉर एग्जाम्पल धन की हो गई, मीन की हो गई, तो आपके लिए तो वो लग्न नवम भाव में होगी. मीन नहीं, धन होगी तो आपका भाग्य चलेगा ना उसके बाद आने से. वो भी तो लग्न मैचिंग भी तो होती है जब आप मैच करते हो हॉरोस्कोप. मुझे एक बात बताइए, क्या ये सच है कि आप अगर आपकी पार्टनरशिप अगर किसी के साथ होती है या आपकी शादी किसी के साथ होती है, कि उनका जो नसीब है फिर वो 100%. आपकी नसीब में पूरा इम्पैक्ट करता है? हाँ, जैसे हम कहते हैं उनका डेफिनेटली नसीब. आपकी वाइफ है, आपका शुक्र, तो अगर वो वाइफ के अगर कुंडली अच्छी है, उसके भाग्य में है कि उन्हें नेम फेम पैसा सब मिलेगा, और वो उनको पैसा आपसे मिलने वाला है, तो वो आपको डेफिनेटली पैसा आएगा. 100%. और आप उनकी कुंडली में गुरु हैं, मंगल है, तो आपका भी इम्पैक्ट रहेगा. उसका गुरु अच्छा होगा तो एट द सेम टाइम अगर किसी की कुंडली अच्छी ना हो और आपका पार्टनरशिप हो तो वो भी तो ट्रांसफर टूट जाएगी ना. जो डिवोर्सेस होते हैं क्यों होते हैं? कि दोनों की कुंडली में खराब योग, जब एक साथ दोनों की कुंडली में खराब योग आता है तो डिवोर्सेस या सेपरेशन की कहानी होती है. फिर वो थोड़े समय के लिए अगर आप मैं तो ये बोल देती हूँ सेपरेट हो जाओ थोड़े समय के लिए, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए. सेपरेशन का ही योग है ना, कैंसिल आउट हो जाए. 2 साल 5 साल 6 साल, जब समय अच्छा आएगा तो वापस से आप साथ में आ जाओगे. आई हैव सीन सो मेनी कपल्स कमिंग टुगेदर. सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या दिखती है आपको जब आप इतने क्लाइंट्स के साथ मिलते हो? कपल्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखो अभी इसमें अगर आप देखे जाए ना, तो जब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, आपका सप्तम भाव का स्वामी ही आपका मार्केश होता है, यानी कि आपका पार्टनर के साथ ही आपको मेन द्वंद्व करना है. और वही अगर आपके लिए अच्छा हो गया तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आपका पार्टनर ही कभी कभी आपके लिए सबसे खराब. जैसे अभी आपकी कर्क लग्न हो, सामने को आपका बैठा है पार्टनर शनि और चंद्र की किधर है बनी? सूर्य और शनि की भी नहीं बनेगी तो सिंह लग्न वालों को भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, कर्क लग्न वालों को भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी. अब ये मैरिड लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी वो तीव्र तब होगी जब शनि की महादशा होगी. और अगर शनि की महादशा बचपन में लड़की की या लड़के के निकल गई, कर्क लग्न है, शनि की महादशा में जन्म हो गया, उसके 19 साल निकल गए फॉर एग्जाम्पल, चला गया, अब बुध आ गया. अब बुध भी मार्केश है कर्क लग्न के लिए, बट इतना बड़ा मार्केश नहीं है, ठीक है. तो उसका लाइफ धीरे धीरे इनिशियली परेशानी वाला अच्छा हो गया. अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो उसकी शुक्र की महादशा में उसका जन्म हुआ, कर्क लग्न में शुक्र की महादशा में, अब उसके बाद एक अच्छे सूर्य बैठे हैं, अच्छा हो रहा है, राहु बैठेगा, राहु अच्छा है, तो चंद्रमा बैठे तो अच्छे फ्रेंड्स हैं सब उनके. तो आपके जब फ्रेंड्स के लग्नेश आते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है. जब नहीं आती तो मैंने उस दिन एक जन की कुंडली देखी थी और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे. मैंने बोला यार ये कैसे एक्सपायर हो गया? बहुत छोटी उम्र लड़की, 30-32 साल की थी, 28-23 की थी. उसकी कुंडली देखी, कर्क लग्न निकली और कर्क की महादशा शुरू हुई थी. अब बंदी की कुंडली में भी कुछ ना कुछ खराबी थी. ऐसा नहीं है कि भैया हर कर्क वाले की बीवी अब मैं कर्क मैं अभी सोच रही हूँ मेरी तो शादी बाकी है. पिंक विला, लुक नो फर्दर.